हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए उस धमाके की सच्ची कहानी जो पूरे शहर और देश को हिलाकर रख दिया। क्या थी धमाके की वजह, कौन है इसके पीछे और आखिर आपके लिए क्या सीखने और सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, सोमवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली के दिल यानी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है, आसपास के शीशे टूट जाते हैं, अफरा तफरी मच गई और कुछ सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। ये ब्लास्ट एक चलती कार में हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक दूर सुनाई दी। गवाहों ने बताया कि धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई और आसपास की कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। मेट्रो स्टेशन के शीशे दूर तक बिखर गए, आसपास पैनिक, सब इधर उधर भागने लगे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ लोगों ने सबसे पहले इमरजेंसी नंबर डायल किए। पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस जल्दी से मौके पर पहुंच गई। एलएनजेपी अस्पताल में घायल लोगों की भर्ती किया गया, कुछ की हालत काफ़ी गंभीर है। पुलिस ने पूरे इलाके को सिक्योर किया है। बॉम्ब स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें और स्पेशल सेल जांच में जुट गई है। दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। मेट्रो के गेट नंबर 1 और 4 को आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसी के साथ आसपास के राज्यों जैसे यूपी, हरियाणा, मुंबई सब जगह पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ब्लास्ट Hyundai i20 कार में हुआ जिसमें 3 लोग बैठे थे। यह कार हरियाणा नंबर की थी और पिछले 1 साल में 7 बार बेची गई थी। आखिरी मालिक का नाम पुलवामा से जुड़ा मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार धमाके में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने एक सस्पेक्ट को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। दिल्ली पुलिस, NIA, स्पेशल सेल सबकी ज्वाइंट टीम्स पूरे इलाके की छानबीन कर रही हैं। CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही है, विटनेस के बयान लिए जा रहे हैं। धमाके के बाद लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं। कई ने कहा ऐसे लगा जैसे भूकंप आया हो। दुकानदारों की दुकानें कांच बिखरने से नुकसान हुआ। यूथ बोले अब दिल्ली सेफ नहीं लगती। कुछ घायलों की हालत बहुत ही गंभीर है जिनको जल्द ही अस्पताल ले जाया गया। लोकल पुलिस अधिकारी ने बताया जांच पूरी पारदर्शिता से हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। सुरक्षा एजेंसियां जगह जगह चेकिंग कर रही हैं। UAPA एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, यानी इस मामले को टेररिस्ट एक्टिविटी मानकर जांच की जा रही है। दिल्ली में हाई अलर्ट, सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी गई है। साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी विजिलेंस बढ़ा दी गई है। पूरा रेड फोर्ट, मेट्रो स्टेशन चारों ओर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। दोस्तों, यह ब्लास्ट सिर्फ लोगों की जान का खतरा नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की चुनौती है। सवाल उठता है हमारी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। मेट्रो जैसी बिजी जगहों पर कैसे पहुंचते हैं एक्सप्लोजिव। हरियाणा, कश्मीर जैसी जगहों से जुड़े तार कब सामने आएंगे। क्या होगा सस्पेक्ट का। CCTV फुटेज, फॉरेंसिक, साइबर इन्वेस्टिगेशन मेथड सब तेजी से चल रहे हैं। अब देश की जनता जानना चाहती है सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पुलिसिंग क्या इतना स्ट्रांग है कि ऐसी घटनाओं को रोक सके। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तरह तरह की न्यूज सर्कुलेट हो रही हैं, कुछ सच्ची, कुछ अफवाह। इसलिए आपको एडवाइस है सिर्फ वेरीफाइड सोर्स से ही इंफॉर्मेशन देखें। अफवाहें फैलाना या फेक न्यूज शेयर करना न केवल कानूनी जुर्म है बल्कि समाज के लिए भी बहुत खतरनाक है। दोस्तों, अब सवाल उठता है क्या आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जागरूक हैं। क्या पब्लिक प्लेस में इमरजेंसी एग्जिट जानते हैं। ब्लास्ट जैसी घटनाओं में सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आप किसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखें तो तुरंत 100 या 112 पर कॉल करें। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और सजेशन कमेंट में बताएं। धन्यवाद।